शांति। आज की मुरली है 30/11/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 18/1/2008 मधुबन। मुरली है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी सभा बादशाहों की नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है। हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थीं। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला थी। वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह है पुरुषार्थी बच्चों की माला। तीसरी माला जो बड़ी थी वह थी स्नेही, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी तो कभी कभी तूफानों का सामना करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती। चौथी माला थी उलझने वालों की, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की। अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थीं। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन हूँ? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय में दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। लेकिन उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प में है, स्वरूप में नंबर वार है, लेकिन संकल्प में है। तो बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए हो। लवलीन रहो तो सहज साधन है।
स्नेह का दिल का सहज साधन है। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह है। बाबा ने कहा बाप के दिल के परिचय सहित आपकी, बाबा ने कहा, स्मृति है। बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह, बाप की प्राप्तियों जो हैं उनसे जो स्नेह है, तो बाबा ने कहा तो आप उनकी दिल की स्नेह से संपन्न आत्मा है। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्माएं मेहनत से बच जाती। जिनसे स्नेह होता उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होती है। मेहनत नहीं लगती, स्नेह में मनोरंजन लगती। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ऊपर से ऊपर, देह की दुनिया के ऊपर से ध्यान स्नेह वाले को स्वतः आ जाता है। जो स्नेही होता है उसको ध्यान दिलाना नहीं पड़ता, उसको स्नेही के लिए स्नेह उसके दिल में स्वतः रहता है, तो स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का साथ है, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी संभव अनुभव कराता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। शुरुआत में क्या क्या पाठ था, बेगरी का पाठ था, लेकिन बाबा से स्नेह था तो बच्चों ने ऐसी उस परिस्थितियों को फेस किया जैसे दिल में इतना उमंग था जैसे कोई बात ही नहीं थी। तो अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है। आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन शुरुआत में बच्चों को बाबा से सिर्फ स्नेह था कि परमात्मा इस धरा पर आए हैं, वो हमको सत्य परिचय, सत्य पहचान दे रहा है। तो लोगों को इतना प्यार हो गया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति थी वो उस परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन बाप का दर और घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हाथ और साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पहला पहला स्नेह में खोए हुए हैं। तो बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार बहुत अच्छे से स्पीड से चल रही है, लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं। कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है उतनी उन्हों को नहीं लगती है। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, कभी मेहनत तो कभी मोहब्बत। इसलिए बाबा कहते, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। स्नेह वाले को दिखता नहीं क्या परिस्थिति है, कितनी है, नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव लगता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे हो, अनुभव किया है, मेहनत या मनोरंजन हुआ। स्नेही अगर साथ हो तो मेहनत मेहनत नहीं लगती, मेहनत भी मनोरंजन बन जाती है।
आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में सोए हुए थे, खोए हुए थे। आज मेहनत का अनुभव हुआ। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ है क्या? क्यों? कैसे का संकल्प आया है? स्नेह में सब कुछ भूल जाते हैं। जिससे स्नेह होता वो बस साथ हो। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ भी नहीं समझ में आता। बस स्नेही के साथ में हो। सब कुछ भूल जाता है। क्या मुसीबत, कितनी दिक्कतें नहीं। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, क्या है गलती हो जाती है उस समय, क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वो जाता भी है ना, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। स्नेही को याद करने से मेहनत नहीं लगती है, बल्कि सब कुछ आसान और संभव लगता है। बस ये लगता है स्नेही साथ में हो। क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना, अनुभवी तो है ना, कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं, कभी तो स्नेह किया है। उस समय को याद कर लो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव हुआ है। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? ये संगम युग पर ही, जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो। मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन आओ। खेलो और खाओ, मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युगों में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में मौज तो मनाएंगे ना, तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते हैं मेहनत लेकिन खुद ही उठा लेते, तो बाप को तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत स्नेह में खो जाओ। बाबा ने कहा जिस समय मौज मनाने का समय हो उस समय आप मेहनत करो। तो बाबा ने कहा नहीं, स्नेह में खो जाओ, एक बाप की याद में। स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति तो होती ही है, हुई भी है। बाप जानते हैं हुई है, लेकिन याद नहीं करते। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है, हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे ही हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है।
फिर कुछ भी हो जाए, क्या भी करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना है, अनुभव को याद करना है, अनुभव में खो जाना है, आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा क्या है। हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। मेहनत होती क्या है? 21 जन्म, बाबा ने कहा आप एक जन्म संगम का है, आपका वायदा है 21 जन्मों का। 20 जन्मों का वायदा नहीं, भगवान ने वायदा किया है कि आप इस समय सिर्फ मुझे याद करो, मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजपद दे दूंगा। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह, अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना अभी है। तो अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? बाबा ने कहा जो दुख अशांति की तड़प आज चारों ओर वायुमंडल में है, तो बाबा ने कहा क्या आप शांति देवा के बच्चे, आपको उनका दर्द सुनाई नहीं देता? क्या आप सभी को उन आत्माओं और बच्चों के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाबा ने कहा हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, आप कब विश्व के कार्य का कार्य संपन्न करेंगे? तो बाप दादा ने समाचारों में देखा है कि हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग भी कर रहे हैं, करते भी हैं, प्लान बनाते हैं और विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी क्या? कब तक आप तैयार करेंगे? आखिर कब तक? पांडव देंगे? आखिर कब तक? बाबा बार बार पूछ रहे हैं। बाप की प्रत्यक्षता हो, बाबा ने कहा आखिर कब तक मैं इंतजार करूं? क्या बाप की प्रत्यक्षता हो? सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ संकल्प से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता है, कभी किसी कारण से वह बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, तो बाप से तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल को खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। सुनाएं क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, तो मुरली तक भी 75% ठीक है, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो
उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाप दादा एक खेल बच्चों को देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं कि हम तो तैयार हैं पर ये नहीं ऐसा कर रहे हैं। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। क्या बोलते हैं होशियारी के बोल? वो तो बाबा जानता और मैं जानते हैं। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो तो ये नहीं कहना चाहिए ये तो खेल करते हैं। बाबा ने कहा ये नहीं कहो बाप जाने बाप का नहीं, तो खेल करते हैं। पता है हाँ हुआ है तो लेकिन लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ ना, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया। बाबा भी कहते हैं इस तरीके के ऐसे किया ना, ऐसे होता है ना, तभी तो हुआ, मैंने किया, ऐसे तो हुआ नहीं, अभी इसने किया तभी कभी उसने किया नहीं, मैं नहीं करता तो क्या हुआ, अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम हुई। तो बाप कहते अच्छा मानो उसने किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा है। पहला नंबर तो वो हो गया ना जो पहले उसने किया ना, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर हो गए ना। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय, मानो पहला नंबर परिवर्तन करता। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? जिसने किया उसको मिलेगा ना, तो आपका तो पहला नंबर नहीं होगा ना। परिवर्तन शक्ति से आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहें दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं। ऐसे था, वैसे था, कैसे था, ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना, इसने ऐसे बोला उसने, ऐसे वैसे कैसे कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मुझे पहला नंबर लेना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो, वह तो आपकी चीज है ना। तो हे अर्जुन मुझे बनना है पहला विश्व के राजधानी के क्या बनना है? भवन का विश्व महाराजन विश्व महारानी माना लक्ष्मी नारायण बनना है। ये दूसरे नंबर वाले को बाप दादा की इस वर्ष की यही आस है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ ही लगाते हैं। तो बाप कहते आपको बैज मिलता है, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में मन में बैज लगा लो कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। ये बदले या बात बदले नहीं, ये व्यक्ति बदले नहीं,
ये सरकमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर, समस्याएं भी तो ऊंची आएंगी ना। जितना ऊंचा आप खिलाड़ी से लड़ेंगे तो वो भी तो ऊंचा होगा ना। लेकिन मुझे आज नंबरवार यथाशक्ति से स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था। तो ऐसे मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत बहुत अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी तो 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल करो। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त युक्ति युक्त राज युक्त खुद को भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने के, तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले, बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता को भी याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज का भावार्थ है, बाप की याद ही जादू मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देगा। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ा मुश्किल की बात है ना, तो सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना है। आज अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज ही उतार नहीं सकते। तो ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ है, तंग है, टाइट है, तो इसके लिए सभी बातों से इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी हमारी न्यारी रहेगी, अर्थात विदेही सहज बन जाएंगे। जितना जितना हम न्यारे होंगे उतना हम बाप के प्यारे होंगे। किसी की
सरल स्वभाव होगा तो उसको इजी नेचर होता है, वो सबके साथ सेट हो जाएगा। जिसका स्वभाव सरल नहीं, टाइट है, तो उसको जैसे टाइट ड्रेस को निकालने में टाइम लगता, ऐसे उसको भी उसके स्वभाव में ढलने में टाइम लगेगा। बाबा ने कहा तो अपने स्वभाव को बहुत सरल नेचर बनाना है और शुभ भाव और शुभ भावना रखनी है। अच्छा, ओम